हेलो बच्चों, आप सभी का जीटीसी एकेडमी में स्वागत है। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्लास 10th की मैथ्स का जो चैप्टर 14 है प्रोबेबिलिटी, इसकी एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 17 तक हमने प्रीवियस 3 वीडियो में सॉल्व किए हैं अलग अलग पार्ट करके। अगर आपने यह वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में इन 3 वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 18 से क्वेश्चन नंबर 25 तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। यहां पर हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 18 है उसमें क्या कह रहा है उसको पहले समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, अ बॉक्स कंटेन 90 डिस्क which are numbered from 1 to 90. If one disk is drawn at random from the box, find the probability that it bears, first part दे रखा, a 2-digit number, a perfect square number, a number divisible by 5। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास अलग अलग पार्ट दे रखे हैं। पहले आपको क्वेश्चन समझना जरूरी है, तभी आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमारे पास? क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारे पास एक बॉक्स है और उसमें टोटल 90 डिस्क रखे हुए हैं। ठीक है, और उस 90 डिस्क पर नंबर लिखे हुए हैं, यानी कि 1 से लेकर 90 तक नंबर लिखे हुए हैं, यानी कि काउंटिंग नंबर लिखे हुए हैं 1 2 3 4, ताकि हम उनको पहचान सकें। फिर आगे क्या कह रहा है? इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट। अगर आप उन बॉक्सों में से कोई एक बॉक्स रैंडमली निकालते हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी? अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं। आ 2 डिजिट नंबर, कि वह बॉक्स पर जो नंबर लिखा होगा वह 2 डिजिट वाला होगा। ठीक है। सेकंड पार्ट, अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, या 1 से लेकर 90 के बीच जितने भी परफेक्ट स्क्वायर होंगे क्या वह एक परफेक्ट स्क्वायर वाला नंबर होगा? या अ नंबर डिविजिबल बाई 5, क्या वह ऐसा नंबर होगा जो 5 से डिविजिबल हो सकता है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम यहां पर सॉल्यूशन को। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास दे रखा है 2 डिजिट नंबर। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए सिंगल डिजिट वाले कितने नंबर है, 2 डिजिट वाले नंबर कितने हैं। तो यहां पर लिखते हैं, सबसे पहले जब हम आंसर करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? सिंगल डिजिट नंबर। ठीक है, सिंगल डिजिट नंबर 1 से लेकर 90 के बीच कितने आएंगे? 1 से लेकर 9 तक ही हमारे क्या होते हैं? सिंगल डिजिट नंबर होते हैं। तो ये हो जाएंगे टोटल कितने नंबर हो जाएंगे? टोटल हो जाएंगे 9, क्योंकि 10 से हमारे 2 डिजिट स्टार्ट हो जाते हैं। तो 1 से लेकर 9 तक हमारे क्या होंगे? सिंगल डिजिट वाले नंबर होंगे। अब क्या लिखोगे आप? 2 डिजिट नंबर। अब 2 डिजिट नंबर हमारे पास कैसे पता चलेगा कि 1 से लेकर 90 के बीच कितने हैं? तो सिंगल डिजिट के हमारे पास 9 है और टोटल नंबर कितने हैं? टोटल है हमारे पास 90। तो 90 में से सिंगल डिजिट वाले माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? ये आ जाएगा हमारे पास 81। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास 2 डिजिट वाले नंबर कितने हैं? 81 है। अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। तो यहां पर फर्स्ट पार्ट में आपको क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी? 2 डिजिट नंबर की। तो 2 डिजिट नंबर कितना है हमारे पास? 81 है। तो यहां पर लिख लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 डिजिट नंबर। ठीक है, तो 2 डिजिट नंबर हमारे पास कितने हैं? 2 डिजिट नंबर 81 है। या पहले फॉर्मूले लिख लेते हैं, नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर। ठीक है, 2 डिजिट नंबर वाले जितने नंबर होंगे अपॉन में हमेशा टोटल आता है, यहां लिख देंगे टोटल नंबर। अब इसको सॉल्व करेंगे। नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर कितने हैं? टोटल 81 है हमारे पास, तो यहां 81 आ जाएगा। अपॉन में टोटल नंबर कितने हैं? टोटल नंबर हमारे पास कितने दे रखे थे? 90 दे रखे थे। तो यहां पर अपॉन में क्या आ जाएगा? 90 आ जाएगा। अब इससे आगे हम इसको कैंसिल करके आगे कर सकते हैं, क्योंकि 9 की टेबल में 81 भी आता है और 90 भी आता है। तो 9 9 जा 81 और 9 10 जा हो जाएगा हमारे पास 90। तो यानी कि 9/10 आ जाएगी हमारी प्रोबेबिलिटी। तो यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 डिजिट नंबर होगा हमारे पास 9/10। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब हम सॉल्व करने वाले हैं सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है? अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमारे कौन कौन से होते हैं? तो यहां पर परफेक्ट स्क्वायर 1 से लेकर 90 के बीच कितने होंगे? अब मैं आपको स्क्वायर निकाल करके बता देता हूं। अगर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो यहां पर 16 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49,
49 आएगा, ये 4 की जगह 9 बन गया है, ये आ जाएगा हमारे पास 49। अब 8 का स्क्वायर करोगे तो 64, 9 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 9 9 जा 81 हो जाएगा, और 10 का स्क्वायर करोगे तो 100। अब देखिए हमारे पास टोटल नंबर कितने हैं, 90 हैं, तो इसका मतलब 100 से तो हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो इसको हम यहां से हटा देते हैं। यानी कि हमारे पास टोटल जो परफेक्ट स्क्वायर है 1 से लेकर कहां तक, 90 तक, वो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर है, तो 9 ही परफेक्ट स्क्वायर हैं हमारे पास। ठीक है, तो यहां पर हमें पता चल गया कि जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है हमारे पास कितने हैं, 9 है। तो सेकंड वाला पार्ट कर लेते हैं। तो सेकंड वाला पार्ट में क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है, अपॉन में आ जाएंगे टोटल नंबर, टोटल नंबर। तो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितने हैं, टोटल हमारे पास है 9, तो 9 आ जाएगा, और टोटल नंबर कितने हैं हमारे पास 90, तो अपॉन में 90 आ जाएगा। 9 के टेबल से हमारा 90 कैंसिल हो सकता है, तो 9 1 जा 9 हो जाएगा, और 9 10 जा 90, यानी कि 1/10 आ जाएगा। तो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर जो प्रोबेबिलिटी आएगी, यहां पर क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, वो आएगा 1/10। ये था हमारा सेकंड पार्ट का आंसर। अब हम सॉल्व करने वाले हैं थर्ड पार्ट को। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, अ नंबर डिविजिबल बाई 5। अब ऐसे कितने नंबर हैं 1 से लेकर 90 में कि जो 5 से डिविजिबल होते हैं, तो इसका एक सिंपल सा तरीका है, हम क्या करेंगे, जो हमारे पास 90 है इसको 5 से डिवाइड करेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि कितने डिजिट जो हैं हमारे पास, कितने नंबर हैं जो 5 से डिविजिबल होंगे 1 और 90 के बीच। तो यहां पर ये कितना आ जाएगा, 5 1 जा 5 हो जाएगा, फिर यहां पर 4 बचेगा, 40 हो जाएगा, तो 5 8 जा 40, यानी कि 18। तो टोटल 18 नंबर हैं 1 से लेकर कहां तक, 90 तक, जो 5 से डिविजिबल होते हैं। तो यहां पर हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। तो जो थर्ड पार्ट है हमारा, इसमें क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या है हमारे पास, नंबर डिविजिबल बाई 5, तो यहां लिख देंगे 5 डिविजिबल बाई, या नंबर लिख लेते हैं पहले, नंबर डिविजिबल बाई 5। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी, पहले ऊपर फॉर्मूला लिख लेते हैं, नंबर ऑफ नंबर डिविजिबल बाई 5 अपॉन टोटल नंबर, टोटल नंबर। अब यहां पर देखिए हमें पता है नंबर ऑफ नंबर डिविजिबल बाय 5, तो टोटल कितने नंबर हैं जो 5 से डिविजिबल हो रहे हैं, वो हो रहे हैं टोटल 18। तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, 18 लिख सकते हैं, और टोटल नंबर कितने हमारे पास 90, तो यहां 90 आ जाएगा। अब यहां पर ये कैंसिल हो सकते हैं 9 के टेबल से, तो इनको हम कैंसिल कर सकते हैं। तो यहां पर 9 2 जा 18 हो जाएगा, और 9 10 जा हो जाएगा हमारे पास कितना 90। अब आप इसको और कैंसिल कर सकते हो, 2 से हमारा 10 भी कैंसिल हो सकता है, तो 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, यानी कि हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/5। तो जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर डिविजिबल बाय 5 वो आएंगे 1/5। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें टोटल 3 पार्ट थे जिनको हमने अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया है। अब हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 19 को, लेकिन नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, अ चाइल्ड हैज अ डाई whose 6 faces show the letters as given below. The die is thrown once. What is the probability of getting, फर्स्ट पार्ट दे रखा है ए, सेकंड पार्ट दे रखा है डी। तो इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि एक बच्चे के पास क्या है, डाई है, और वह एक बारी में उस डाई को ऐसे फेंकता है, ठीक है, तो वहां पर उसके कितने फेसेस आएंगे। टोटल फेसेस दे रखे हैं हमारे पास 6, ए बी सी डी ई एंड ए, ठीक है, तो टोटल 6 फेस दे रखे हैं। तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जब वह बच्चा उस डाई को फेंकेगा, ए आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी और डी आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो सबसे पहले यहां पर हम टोटल क्या लिख लेते हैं, फेसेस लिख लेते हैं। तो जब हम आंसर करेंगे इसका, तो यहां लिख देंगे टोटल
टोटल फेस। ठीक है, टोटल फेस कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 फेस हैं। अब करेंगे फर्स्ट पार्ट को सॉल्व। तो प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? ए की, तो यहां लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फेस। ठीक है, ए फेस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? यहां लिख देंगे नंबर ऑफ ए फेस, ठीक है, अपॉन टोटल फेस। ठीक है, फेसेस। अब नंबर ऑफ ए फेसेस, तो ए के कितने फेस हैं? एक ए ये है और एक ये है, तो टोटल 6 में 2 फेस हैं ए के। ठीक है, तो यहां पर नंबर ऑफ ए फेस कितने आ जाएंगे हमारे पास? वो आ जाएगा 2, और टोटल फेस कितने हैं? टोटल फेस है हमारे पास 6, तो यहां आ जाएगा 6। अब यहां पर 2 से हमारा 6 कैंसिल हो सकता है, तो वो कैंसिल कर सकते हैं। 2 1 जा 2 और 2 3 जा हो जाएगा 6, यानी कि 1/3 आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फेस कितना आ जाएगा हमारे पास? 1/3। अब आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है डी की, तो डी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं अब। तो सेकंड पार्ट में क्या आएगा हमारे पास? प्रोबेबिलिटी ऑफ डी फेस। डी फेस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सबसे पहले लिख देंगे नंबर ऑफ डी फेस अपॉन टोटल फेस। ठीक है, अब नंबर ऑफ डी फेस, तो डी फेस कितना है इसमें जब हम देखेंगे तो एक ही हमारे पास डी फेस है, तो 1 टोटल फेस है हमारे पास 6, तो ये आ जाएगा 1/6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी फेस आ जाएगा हमारे पास 1/6। तो यहां पर सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन था, इसमें टोटल 2 पार्ट थे, दोनों पार्टों के सॉल्यूशन सिंपल तरीके से आपको बता दिए गए हैं। अब हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 20 को, लेकिन नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास। सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इज विल लैंड इनसाइड द सर्कल विद डायमीटर 1 मीटर। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? एक रेक्टेंगल दे रखा है, क्वेश्चन में आपको डायग्राम दे रखा है, तो रेक्टेंगल के अंदर क्या है? एक सर्कल है, और रेंडमली आप क्या करते हैं? डाई को अपने हाथ से छोड़ते हैं, अचानक से छूट जाता है डाई, और क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वह डाई इस सर्कल के अंदर गिरेगा। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास ये जो रेक्टेंगल दे रखा है, इसमें इंक्लूडेड एरिया आएगा किसका? सर्कल का भी। तो हम क्या करेंगे? पहले तो इस रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे, उसके बाद इस सर्कल का एरिया निकालेंगे, और सर्कल का जो डायमीटर दे रखा है वो कितना दे रखा है? 1 मीटर। ठीक है, अब डायमीटर दे रखा है तो उसकी रेडियस क्या होगी? हमेशा रेडियस जो है डायमीटर का हाफ होता है, तो यहां पर डायमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, तो जो रेडियस होती है हमारी वह डायमीटर का हाफ होता है, यानी कि 1/2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास रेडियस भी आ गई है। अब सबसे पहले हम रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करेंगे, क्योंकि सॉल्यूशन जब आप स्टार्ट करेंगे तो वहां पर आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, जो हम एरिया निकाल रहे हैं। तो यहां पर लिख देंगे, जब हम आंसर करेंगे इसका तो क्या आएगा हमारे पास? यहां लिख देंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला? L इंटू बी। ठीक है, तो L इंटू बी करेंगे तो कितना आएगा? लेंथ दे रखी है हमारे पास 3 और ब्रेथ दे रखी है हमारे पास 2, तो ये टोटल आ जाएगा 6 मीटर। ठीक है, उसके बाद हम एरिया निकालेंगे किसका? सर्कल का। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू, एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा हमारे पास? इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो सर्कल का एरिया हमारे पास ये होता है, रेडियस हमारे पास कितनी है? 1/2, तो यहां पर इसकी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? पाई आ जाएगा। रेडियस की वैल्यू कितनी है? 1/2, इसका स्क्वायर है रेडियस का, तो यानी कि इसका कर देंगे स्क्वायर, तो क्या होगा हमारे पास? यहां पाई एज इट इज आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, और 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा। अब पाई की मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे तो कितना आएगा? यह आ जाएगा पाई/4। ठीक है, ये एरिया आ जाएगा हमारे पास सर्कल का। अब आपको क्या फाइंड करना था? आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी कि जो डाई है वह लैंड करेगा सर्कल के अंदर। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ डाई लैंड इनसाइड द सर्कल। ठीक है, अब यहां पर जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा हमारे पास? यहां देखिए फॉर्मूला क्या बनेगा? यहां पर हमारे पास जो डाई है वो लैंड करेगा किसके अंदर?
इसके अंदर। तो टोटल जो हमारे पास जो एरिया है वो कितना है, टोटल 6 मीटर है, तो टोटल एरिया हमारा अपॉन में आ जाएगा। और सिंपली जो हमारे पास यहां पर जो डाई है वो लैंड करेगा इनसाइड द सर्कल, तो उसके लिए हमारा पाई अपॉन 4 आ चुका है। यानी कि इसका जो एरिया है वह कितना है सर्कल का, क्योंकि सर्कल के अंदर गिरेगा तो उसके एरिया पे गिरेगा, तो एरिया कितना है पाई अपॉन 4, और टोटल जो एरिया है वो कितना है 6 है। तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ऊपर तो आ जाएगा हमारे पास, जब हम डाई को यहां इसके अंदर डालेंगे तो इसके लिए एरिया टोटल आ जाएगा पाई अपॉन 4, और टोटल जो एरिया आ रहा है इसमें सर्कल का एरिया भी इंक्लूडेड है और रेक्टेंगल भी है, क्योंकि जो सर्कल है वो इसके अंदर है ना, तो टोटल एरिया हमारा रेक्टेंगल का आएगा, तो वो कितना आएगा, वो आएगा 6। तो यहां आ जाएंगे अपॉन में 6। इसको ध्यान से देखना है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको घुमाने के लिए बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो यहां ऊपर फ्रैक्शन है तो नीचे वाले को भी फ्रैक्शन में बदल सकते हैं हम। तो उसके बाद क्या होगा, पाई अपॉन 4 हमारे पास एज इट इज ही रहेगा। हम क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर में हमारे पास फ्रैक्शन होती है इसको ऊपर वाली फ्रैक्शन के साथ ले जाते हैं, तो यह रेसिप्रोकल हो जाती है, यानी कि उल्टी हो जाती है और मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाती है। तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगी और ऊपर जाके क्या होगी, जो हमारा डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर बन जाता है और जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर बन जाता है। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, वैल्यू आएगी पाई की वैल्यू 1 के साथ करेंगे तो पाई 1 जा पाई आ जाएगा, और 4 6 जा 24। तो यही हमारी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, किसकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ डाई लैंड इनसाइड द सर्कल। जब डाई हमारा सर्कल के अंदर गिरेगा तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी होगी, पाई अपॉन 24। तो ये था हमारा 20 वाला क्वेश्चन, जिसको सिंपल तरीके से सॉल्व किया है। इसको ध्यान से देखना, अगर आपको एक बारी में समझ में नहीं आ रहा तो आप एक बार बैक फॉरवर्ड करिए और दोबारा से देखिए इस वाले पार्ट को, अगर समझ में नहीं आया है, क्योंकि एक बारी में कंफ्यूजन लग रहा है तो तब आप दोबारा देख सकते हैं। वैसे तो एक बारी में समझ में आ गया होगा। तो अब हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 21 को, लेकिन नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास, अ लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन्स of which 20 are defective and the other are good. Noori will buy a pen if it is good but will not buy if it is defective. The shopkeeper draw one pen at random and gives it to her. What is the probability that she will buy it? Second part दे रखा है, she will not buy it. क्वेश्चन को पहले समझते हैं, उसके बाद इसका सॉल्यूशन यहां पर करेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक शॉपकीपर है, उसके पास टोटल कितने बॉल पेन है, 144। ठीक है, फिर आगे कह रहा है कि इनमें 144 में 20 क्या है, डिफेक्टिव पेन है। ठीक है, टोटल 144 है, इसमें 20 डिफेक्टिव पेन है, और जो नोरी है वह तभी बाय करेगी इन पेनों को जब उसके पास गुड पेन आएगी, बाय नहीं करेगी जब उसके पास गुड वन नॉट गुड वन पेन आएगी। यानी कि जो डिफेक्टिव पेन आएगी, अगर डिफेक्टिव पेन आती है तो बाय नहीं करेगी, गुड वन पेन आएगी तो बाय करेगी। तो पहले सॉल्यूशन को यहां पर स्टार्ट करते हैं। टोटल बॉल पेन है कितनी, तो जब हम आंसर इसका स्टार्ट करेंगे तो यहां लिख देंगे टोटल बॉल पेन्स इज इक्वल टू वो है 144। अब यहां पर डिफेक्टिव पेन कितनी है, डिफेक्टिव पेन इज इक्वल टू, डिफेक्टिव पेन क्वेश्चन में दे रखा है 20। अब 144 में 20 हमारी डिफेक्टिव पेन है, तो गुड वन पेन कितनी होंगी, तो यहां लिख देंगे गुड पेन्स इज इक्वल टू, गुड पेन कितनी होगी, 144 में 20 माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 124। यानी कि जो गुड पेन है वो कितनी है, 124। अब फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं, सी विल बाई इट। अब वह बाय करेगी पेनों को, तो बाय करेगी कब, किस कंडीशन में बाय करेगी, जब उसके पास गुड पेन आएगी। तो गुड पेन कितने हमारे पास, 124। तो यहां पर इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ she will buy good pen, तो गुड पेन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यहां पर लिख देंगे नंबर ऑफ गुड पेन्स, लिखते हैं नंबर ऑफ गुड पेन्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पेन्स। ठीक है,
तो नंबर ऑफ गुड पेन्स कितनी है, नंबर ऑफ गुड पेन है 124, तो यहां जाएगा 124। टोटल नंबर ऑफ पेन कितनी हमारे पास, वो है 144। ठीक है, अब इसको कैंसिल करेंगे तो कितना टाइम कटेगा, ये यहां पर देखिए हमारे पास 4 से अगर हम इसको कैंसिल करते हैं तो कितना आएगा, 4 3 जा 12 हो जाएगा और 4 1 जा 4। अब ये 4 से कितना टाइम कटेगा, 4 3 जा 12 हो जाएगा, तो यहां पर 2 बचेगा, फिर 4 है, 4 6 जा 24। तो 4 की टेबल से दोनों कैंसिल हो सकते हैं। अब इसके बाद तो ये कैंसिल होंगे नहीं, यानी कि हमारे पास आ जाएगा 31/36। तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ शी विल बाय गुड पेन, तो गुड पेन की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी 31/36। ये था हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे यहां पर, तो सेकंड पार्ट के लिए क्या आ जाएगा हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ शी विल नॉट बाय पेन्स। तो जब वह पेन को बाय नहीं करेगी, किस कंडीशन में, जब उसके पास डिफेक्टिव पेन आएगा। तो डिफेक्टिव पेन कितने हैं, 20 है, तो 20 हमारे पास आ जाएगा। तो यहां पर लिख देंगे नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन, नंबर ऑफ हमारे पास क्या दे रखा था, नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन। ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ पेन्स। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, यहां पर हमारे पास नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन कितने हैं, 20, टोटल पेन कितने हैं 144। अब ये 4 से हम फिर से कैंसिल कर सकते हैं, 4 5 जा 20 हो जाएगा, और 144 कितने टाइम कैंसिल हुआ था, पहले भी हमने किया था, वो हुआ था 36 टाइम। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी 5/36। तो यहां पर प्रोबेबिलिटी शी विल नॉट बाय पेन, तो जब वह पेन को बाय नहीं करती है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 5/36। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 21, जिसको हमने सिंपल तरीके से सॉल्व कर लिया है। और इसके बाद यहां पर 2 पार्ट थे, दोनों पार्ट हमने सॉल्व कर लिए हैं। इसके बाद हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 22 को, लेकिन नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास, रेफर टू एग्जांपल 13। फर्स्ट पार्ट दे रखा है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। ये हमारे पास टेबल दे रखी है, इसको आपको कंप्लीट करना है। कैसे आप इस टेबल को कंप्लीट करेंगे वो आपको अच्छे तरीके से समझा दिया जाएगा। तो यहां पर हमारे पास 2 टेबल दे रखी है। फर्स्ट में दे रखा है इवेंट्स सम ऑफ 2 डाइस। तो 2 डाइस को जब हम फेंकेंगे तो उसमें जो अलग अलग नंबर आएंगे, तो उन नंबरों को ऐड करने पे क्या क्या वैल्यू बन सकती है, और उनसे जो प्रोबेबिलिटी बनेगी वो कितनी बनेगी, तो वो आपको फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, यहां पर मैंने अलग से एक टेबल बनी हुई है, उसमें आपको बता दिया जाएगा कि कैसे ये जो 3 नंबर यहां पर भरे हुए हैं ये कैसे आएंगे, और जो ब्लैंक हैं उनको कैसे फिलअप करेंगे। तो यहां पर सबसे पहले जो हमारे पास 2 नंबर है, तो अगर 2 डाइसों को हम फेंकेंगे तो 2 नंबर कितने टाइम आएगा, यहां पर देखिए जब हम 2 डाइस को फेंकेंगे तो जो आउटकम्स होंगे, पहला जो आउटकम्स होगा, पहले वाले डाइस में जब 1 आएगा, सेकंड में भी 1 आएगा, तभी तो 2 बनेगा इन दोनों की सम से। तो इसमें एक ही बनेगा, तो इसलिए 1/36। अब आप सोच रहे होंगे ये अपॉन में 36 क्यों दिया हुआ है। यहां पर देखिए हमारे पास टोटल नंबर कितने होते हैं, टोटल नंबर होते हैं हमारे पास कितने, 6। ठीक है, और यहां पर हमारे पास टोटल नंबर 6 होते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी यहां पर इवेंट ऑफ सम ऑफ 2 डाइस, तो 2 डाइस, एक डाइस में 6 नंबर होते हैं, सेकंड डाइस में भी तो 6 नंबर होंगे, तो 6 और 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा, पहले डाइस में 6 नंबर आएंगे और सेकंड डाइस में भी 6 नंबर आते हैं, तो हम उसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा 36। इसलिए आप जब देख रहे होंगे तो इन तीनों नंबरों में 36 इसीलिए आया है। इतना क्लियर कि अपॉन में क्या नंबर आएगा। अब ऊपर की बात करते हैं, ऊपर कौन सी वैल्यू आएगी, तो यहां पर देखिए एक ही आउटकम्स आया है हमारे पास, इसलिए 1/36 आया है। नहीं आया समझ में, सेकंड वाला देख लो तब आएगा समझ में। हमारे पास क्या है 3। अब 3 के जो आउटकम्स होंगे वो कौन कौन से होंगे, तो यहां पर मैंने लिख दिया है सम ऑफ 3 पॉसिबल आउटकम्स। तो 3 के पॉसिबल आउटकम कब कब होंगे, जब हमारे पास पहले में क्या आएगा 1 और दूसरे में आ जाएगा 2। ठीक है, इतना क्लियर। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, या तो पहले वाले में 2 आएगा और या तो ये आएगा 1।
तो इस टाइप से। और तो दोनों नंबरों का सम ही 3 होता है, और तो कोई नंबर हम ऐड कर नहीं सकते हैं। तो हमारे पास जो आउटकम होंगे वो कितने होंगे, 2। एक तो ये वाला हो जाएगा और एक ये वाला हो जाएगा, तो टोटल 2 आउटकम है। तो यहां पर 2 अपॉन कितना आ जाएगा, 36। इतना आ गया समझ में, 2 अपॉन 36 आएगा। अब अगले वाले को करेंगे, सम ऑफ 4 पॉसिबल आउटकम्स। तो 4 के पॉसिबल आउटकम कब होंगे, ध्यान से देखना इसको। यहां पर देखिए, जब एक डाइज में 1 आएगा और दूसरे में 3 आएगा, तो इन दोनों को ऐड करके 4 बन रहा है ना, ठीक है। तो एक तो आउटकम हमारा पॉसिबल आउटकम ये हो जाएगा। दूसरा, अगर हमारा पहले वाले डाइस में 3 आएगा तो दूसरे वाले में अगर 1 आता है तो तब भी हमारा क्या बनेगा, यहां पर 4 बन जाएगा, ठीक है। अगला क्या आ सकता है, इसमें एक में 2 आएगा, दूसरे में भी 2 आएगा, तो इस टाइप से हमारे क्या बन जाएंगे, 2 और 2 4 हो जाएंगे। तो आउटकम्स कितने बन रहे हैं इसमें, देखिए एक तो ये वाला बन रहा है, एक ये वाला बन रहा है, एक ये वाला बन रहा है, तो टोटल 3 आउटकम्स बन रहे हैं। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 अपॉन 36। इतना आ रहा समझ में, क्योंकि हम 1 से लेकर 6 तक डाइस में नंबर देखते हैं, तो आपको देखना है कि 4 नंबर आने की पॉसिबिलिटीज कितने बार होगी, कि जो डाइस है उसमें 4 कितने 2 नंबरों का ऐड करके बनेगा। तो पहले डाइस को देखेंगे 1 आएगा, दूसरे में 3 आएगा, तभी तो 4 बनेगा, है ना। तो इस टाइप से नंबरों को ऐड करके निकाल रहे हैं। अब पॉसिबिलिटीज आती है 5 की। तो 5 की पॉसिबिलिटीज कब आएगी, देखिए यहां पर या तो 1 आएगा हमारे पास पहले वाले डाइस में, और दूसरे वाले में कितना आना चाहिए, दूसरे वाले में 4 आना चाहिए। एक पॉसिबल आउटकम ये हो जाएगा, दूसरे में पहले वाले डाइस में 4 आएगा, दूसरे वाले में 1 आएगा, तो एक तो ये बन गया। अब सेकंड की बात करते हैं, एक डाइस में 2 आएगा और एक में क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए, ठीक है। तो ये 5 बन जाएगा। और अगला आउटकम्स क्या होगा, एक में हमारे पास 3 आएगा फर्स्ट वाले में और दूसरे वाले में 2 आएगा, तो तब भी हमारा 5 ही बनेगा। तो टोटल कितने आउटकम्स, 1 2 3 4। तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास 4 अपॉन 36। सबके अपॉन में 36 आएगा, क्योंकि टोटल जो हमारे पास सम आएगा डाइस का, टोटल नंबर 6 होते हैं, तो 6 6 जा 36 जो आपको बता दिया है, इसलिए अपॉन में 36 ही आएगा सबके, ठीक है। अब बात करते हैं 6 की। तो 6 की जब हम बात करेंगे तो 6 के आउटकम कौन कौन से बनेंगे, अगर फर्स्ट डाइस में 1, सेकंड में 5 आएगा तो हमारा 6 बन जाएगा। इसी का अपोजिट कर देते हैं, पहले में 5 आएगा, दूसरे में 1 आएगा, तब भी हमारा आउटकम्स 6 बन जाएगा। अगले की बात करते हैं, पहले डाइस में 2 और दूसरे में कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो तब भी हमारा क्या बनेगा, 6 बनेगा। नेक्स्ट में क्या आएगा हमारे पास, इसी को अपोजिट कर देते हैं, पहले में 4 और दूसरे में 2 आएगा, ठीक है। तो इस टाइप से हमारा ये बन जाएगा। अब यहां पर एक नंबर और भी तो है हमारा, अगर एक में 3 आएगा, दूसरे में भी 3 आएगा, तो तब भी हमारा क्या बनेगा, 6 बनेगा। तो यहां पर टोटल जो पॉसिबल आउटकम्स बन रहे हैं, कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 5, टोटल 5 आउटकम्स बन रहे हैं। तो यहां पर कितना आ जाएगा हमारे पास, 5 अपॉन 36। कितना क्लियर। अब नेक्स्ट निकालते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, सम ऑफ 7 पॉसिबल आउटकम्स। तो 7 के पॉसिबल आउटकम्स कौन कौन से होंगे, आइए यहां पर देखिए। पहला आएगा हमारे पास 1 में 6 ऐड करेंगे तो हमारे पास 7 बन जाएगा। दूसरे में इसका अपोजिट लिख लेते हैं, 6 और 1 भी आ सकता है हमारा, ठीक है। तो 2 तो आ गए हमारे पास। अब 2 की बात करते हैं, तो 2 में 5 के साथ आएगा हमारे पास, तो कितना बन जाएगा, 7 बन जाएगा। इसी का अपोजिट कर दो, 5 और 2, दो डाइसों में इस टाइप से आ सकते हैं हमारे। अब बात करते हैं अगले नंबर की। अगला नंबर जैसे हम 3 लेते हैं और अगला आ जाएगा हमारे पास कितना, 4 आ जाएगा सेकंड वाले डाइस में, तो ये कितना बन रहा है, 7 बन रहा है। एक और बना लेते हैं, 4 और 3, और तो कोई नंबर नहीं है ना, तो टोटल कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल बन रहे हैं हमारे पास 6 आउटकम। तो यहां पर कितने आ जाएंगे, 6 आउटकम अपॉन में 36। अब आप नोटिस कर रहे होंगे 1 अपॉन 36, 2 अपॉन 36, 3 अपॉन 36, ऐसे आगे बढ़ता जाएगा 6 अपॉन 36, लेकिन यहां पर 5 अपॉन 36 है। तो ये गलती ना करें कि ये नंबर सीरीज में चल रहे हैं तो सारे सीरीज में ही भर देते हैं, ऐसी मिस्टेक बिल्कुल भी ना करें, एक बार सबको निकालें, ठीक है। अब यहां पर हमारे पास 8 वाला बचा हुआ है, तो 8 के आउटकम्स 5 अपॉन 36 कैसे आया है उसको भी बता देते हैं कि कैसे आया है ये 5 अपॉन 36। तो यहां लिख दिया सम ऑफ 8 पॉसिबल आउटकम्स। तो 8 के पॉसिबल आउटकम्स कौन कौन से होंगे, आइए आपको बताते हैं।
एक तो हमारे पास आएगा अगर मैं 1 ले लूं, ठीक है। अच्छा 1 में हमारे पास टोटल 6 नंबर होता है ना, तो 7 तो हमारे पास डाइस में नहीं आता है, तो यहां पर 1 तो नहीं आएगा बच्चों, तो हमारा क्या आ जाएगा 2 आएगा, ठीक है। तो 2 आएगा, एक 6 आएगा, ठीक है। अगला क्या आ जाएगा 6 और फिर 2 आएगा, ठीक है। दो तो हमारे पास आ गए हैं। अब यहां पर और क्या बन सकता है हमारे पास, अब 3 से भी तो बन सकता है, 3 और 5 कितना होता है 8 होता है, तो यहां 3 आ जाएगा, यहां 5 आ जाएगा, इसी का अपोजिट कर दो, तो यहां पर ये आ जाएगा हमारे पास कितना 5 और 3 आ जाएगा, ठीक है। 4 हो गए, एक और है कौन कौन सा 4, और 4 अगर दोनों डाइसों में आते हैं, 4 और दूसरे डाइस में भी 4 आता है, तो यहां पर हमारा 8 बन जाएगा। तो यहां पर आप देखेंगे 1 2 3 4 5 टोटल 5 हमारे आउटकम्स हो रहे हैं, तो इसीलिए 5/36 आया है। इतना क्लियर। अब बाकी के हमारे 3 छूट रखे हैं बॉक्सेस, तो यहां पर स्पेस नहीं बचा हुआ है, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 22 का सेकंड पार्ट है हमारे पास। स्टूडेंट आर्ग्यू दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स 2 to 11 and 12, therefore each of them has a probability 1/11. Do you agree with this argument? Justify your answer. तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है इसको ध्यान से समझना, इसमें घुमा रखा है क्वेश्चन में, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते ही आते हैं, तो ध्यान से देखिए आपके पास क्या कह रहा है क्वेश्चन में। एक स्टूडेंट है जो कि आर्ग्यू करता है कि जो हमारे पास 11 पॉसिबल आउटकम्स अभी जस्ट हमने फर्स्ट पार्ट में फाइंड किए हैं, उनमें ये जो अलग अलग नंबरों के निकाले हैं, ईच में जो है प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/11 होगी। तो जब हमने जो है प्रोबेबिलिटी फाइंड करी है, तो उसमें हमने देखा है सबकी अलग अलग प्रोबेबिलिटी आई है, तो यहां पर ये तो क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा। फिर आगे क्या कह रहा है, डू यू एग्री विद दिस आर्ग्यूमेंट, कह रहा है कि क्या आप इस आर्ग्यूमेंट से एग्री हैं, तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 1/11 सब में नहीं आएगा, ठीक है। जो प्रोबेबिलिटी है वो सबके लिए अलग अलग होगी, तो इसलिए हमारा जो यहां पर आंसर होगा आर्ग्यूमेंट का वो होगा रॉन्ग, ठीक है। तो उसके लिए क्या कह रहा है, जस्टिफाई योर आंसर। तो जस्टिफाई आंसर के लिए हम यहां पर क्या लिखना पड़ेगा, एक लाइन लिखनी पड़ेगी। तो जब हम आंसर करेंगे इसका, तो यहां लिख देंगे probability of each of them is not 1/11 as there are not इक्वली लाइकली, ठीक है। तो यहां पर हमारा ये आंसर हो जाएगा इस वाले पार्ट के लिए कि जो प्रोबेबिलिटी है वो सबके लिए 1/11 नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास प्रोबेबिलिटी है वह इक्वली लाइकली नहीं है। इक्वली लाइकली में 50-50 चांसेस होते हैं, हमें कंफर्म पता होता है, लेकिन इसमें हमें कंफर्म नहीं पता है, सबके लिए अलग अलग आ रहा है। तो यहां पर हमारा जो है ये आपको आंसर लिखना पड़ेगा। तो इस टाइप से जो क्वेश्चन नंबर 22 है वो हो जाता है कंप्लीट। अब हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 23 को, लेकिन नेक्स्ट पेज पर। लेकिन ध्यान रखना आपको ये स्टेटमेंट लिखनी है इस वाले पार्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को, लेकिन नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे पास। अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ 1 rupee coin 3 times and noting its outcome each time. Hanif wins if all the tosses give the same result, 3 head or 3 tail, and losses otherwise. Calculate the probability that Hanif will lose the game. यानी कि जो हानिफ है वह 1 रुपीज के कॉइन को 3 टाइम्स यहां पर उसका आउटकम्स लेता है और नोट भी करता है कि 3 टाइम्स आउटकम करने पे कितना आएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या कह रहा है कि आपको कैलकुलेट क्या करना है, प्रोबेबिलिटी दैट हानिफ विल लॉस द गेम। आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि हानिफ जो है गेम को लॉस करता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि टोटल आउटकम कितने हैं, ठीक है, और किस कंडीशन में हानिफ लॉस कर रहा है वो टोटल कितने हैं। तो आइए क्वेश्चन से आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा जब सॉल्व करेंगे हम। तो जब हम यहां पर आंसर करेंगे तो सबसे पहले टोटल आउटकम्स कितने आएंगे हमारे कॉइन पे, तो यहां पर हम लिख देंगे टोटल आउटकम्स, ठीक है।
टोटल आउटकम्स हमारे पास कौन कौन से होंगे? जब हम सिक्का उछालेंगे तो उसमें एक बार हेड 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 आएगा, तो इस कंडीशन में वह क्या करेगा? विन करेगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या बन सकती है कि जब हेड हेड और टेल आए, एक कंडीशन ये बन सकती है। अगला क्या आएगा हमारे पास? अगर एक कंडीशन ऐसी आ जाए हेड टेल और हेड आ जाए, ठीक है, एक कंडीशन ये बन सकती है हमारे पास। अगली कंडीशन क्या बन सकती है कि हेड टेल और टेल आ जाए, ठीक है। तो हेड 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 टेल आएगा, हेड टेल हेड आएगा, हेड टेल टेल आएगा, ठीक है। क्या और कंडीशन बन सकती है इसमें? देखिए इसमें हमारे पास और कंडीशन नहीं बन सकती है। टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4। ये तो थे हमारे हेड के कॉन्सेप्ट में जो आउटकम्स आएंगे। अब हम निकालने वाले हैं कि जो टेल के द्वारा आउटकम्स आएंगे वो कौन कौन से आएंगे। तो एक तो आएगा टेल टेल टेल, इस कंडीशन में हानिफ जो है विन कर जाएगा। अगला क्या आएगा हमारे पास? अगला आएगा टेल हेड हेड आ जाए, ठीक है, या हमारे पास हेड, अच्छा पहले टेल आएगा, टेल हेड टेल आ जाए, ठीक है, या हमारे पास टेल और हमने कौन कौन से लिखे? अच्छा ठीक है, टेल हेड हेड आ गया हमारे पास, फिर टेल और हमारे पास फिर टेल आ जाए, फिर हेड आ जाए, ठीक है। तो ये कंडीशन हमारे पास बन सकती हैं। तो ये अलग अलग आउटकम्स होंगे। अब यहां पर हम इनको काउंट कर सकते हैं, टोटल हैं कितने। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल हमारे पास 8 आउटकम्स हो चुके हैं। तो हम यहां पर लिख लेंगे, सबसे पहले हमारे पास प्रोबेबिलिटी आएगी। तो यहां पर नॉट विन करने की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? तो नॉट विन किन कंडीशनों में करेगा? देखो अगर हेड 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 आएगा 3 टाइम तो वो विन करेगा, और अगर टेल 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 आएगा तो तब भी वह विन करेगा। किन कंडीशन में वह विन नहीं करेगा वो कंडीशन आपको यहां पर लिखनी है। तो यहां पर 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 ऐसे आउटकम्स हैं जिनमें प्रोबेबिलिटी क्या होगी उसकी, वह विन नहीं करेगा। तो आपको वही फाइंड करना है। तो यहां पर प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारे पास? प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहां पर लिख देंगे हानिफ, हानिफ विल लॉस द गेम, ठीक है। तो आपको क्या बताया कि हानिफ कितनी कंडीशन में जो है लॉस कर रहा है गेम? टोटल 1 2 3 4 5 6, तो टोटल कितने आ जाएंगे? नंबर ऑफ जो हमारे पास लॉसिंग गेम के लिए आएंगे वो आएंगे टोटल 6, ठीक है। और टोटल जो हमारे पास जो आउटकम्स हैं वो टोटल कितने हैं? टोटल 8 हैं, ठीक है। अब यहां पर देखिए 6 कंडीशन में तो यहां पर जो है वह लॉस कर रहा है गेम को, तो वो हमारा यहां पर आ जाएगा ऊपर। और टोटल गेम कितने हैं? टोटल जब हम कॉइन को उछालेंगे तो टोटल हमारे पास कितने जो हैं आउटकम्स आ रहे हैं? टोटल 8 हैं। तो टोटल को हमेशा डिनोमिनेटर में लिखते हैं। अब 2 की टेबल से ये कट सकते हैं, 2 3 जा और ये आ जाएगा 2 4 जा, तो यानी कि 3/4 टाइम जो है प्रोबेबिलिटी आएगी हमारी कि जो हानिफ है वह गेम को लॉस करेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर 23 था, सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको अच्छे तरीके से समझा दिया गया है। अब हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 24 को, लेकिन नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास, आर डाई थ्रोन टॉयज, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट। फर्स्ट पार्ट दे रखा है 5 विल नॉट कम आइदर टाइम, और सेकंड पार्ट में कह रहा है 5 विल कम एटलीस्ट वंस, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर क्वेश्चन में जो हमारे पास दिया हुआ है कि अगर हम डाई को थ्रो करते हैं तो 5 आने की जो पॉसिबल चांसेस हैं वो कितने हैं। तो टोटल आउटकम्स सबसे पहले आपको इसमें फाइंड करने पड़ेंगे। तो टोटल आउटकम्स के द्वारा ही आगे हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो यहां क्या लिखेंगे? सबसे पहले टोटल आउटकम्स, ठीक है, इज इक्वल टू, अब देखिए कि 2 बार हम क्या करते हैं उसको डालते हैं, तो डाई को डालते हैं तो हमारे पास पॉसिबिलिटी कितनी है कि 5 आएगा। देखिए अगर हम एक बारी देखते हैं तो एक बारी में या तो 1 आएगा और सेकंड टाइम 5 आएगा, ठीक है, एक कंडीशन तो ये होगी, या 2 आएगा एक बारी में, दूसरे टाइम में 5 आएगा, या 3 के साथ आ सकता है हमारा 5, ठीक है, या 4 के साथ आ सकता है हमारा 5, ठीक है, और या तो हमारे पास 5 और 5 टाइम आ सकता है, दोनों में अगर 5 5 आता है तब भी हमारा आ सकता है, या हमारे पास 6 के साथ आ सकता है 5। तो टोटल हमारे पास 6 नंबर होंगे। तो एक कंडीशन तो ये बन सकती है, और कंडीशन क्या बन सकती है? अगर मैं यहां पर इन नंबरों को अपोजिट में लिख लूं तो या तो कैसे आएगा फिर
इस टाइप से और 5 और 1 हो जाएगा। एक तो आउटकम इस टाइप से, या 5 2 या 5 3, ठीक है, या 5 4 या 5 5 तो ऑलरेडी है तो दोनों इसको लिखने की जरूरत नहीं में है, लेकिन इसको हम चेंज कर सकते हैं यानी कि 5 और 6। तो इस टाइप से हमारे टोटल आउटकम आ सकते हैं जब हम डाई को ऐसे फेंक दें रेंडमली, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास 5 की पॉसिबिलिटी कितनी आ रही है रेंडमली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो टोटल जो हमारे पास पॉसिबल आउटकम है 5 आने के, वो है हमारे पास टोटल 11, ठीक है। अब 5 ना आने की पॉसिबिलिटी कितनी है, तो यहां पर सबसे पहले हमको वही फाइंड करना है। ना आने की पॉसिबिलिटी के लिए यहां पर आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो फर्स्ट पार्ट को जब हम सॉल्व करेंगे तो यहां क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 विल नॉट कम, ठीक है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी हमारे पास, देखिए टोटल हमारे पास कितने हैं, टोटल है हमारे पास 11, ठीक है। और जब हम डाइस को फेंकते हैं ना, तो उसमें जो आउटकम आते हैं वो कितने नंबर है हमारे पास आउटकम वाले, वो है टोटल हमारे पास 6, ठीक है। टोटल 6 है। तो क्या कह रहा है, 2 बारी में हम क्या करते हैं, उस डाई को डालते हैं, तो हम क्या करते हैं, इस नंबर का स्क्वायर करते हैं, या 6 की मल्टीप्लाई 6 के साथ करोगे तो तब भी इतना ही आएगा। तो हमारे पास जो टोटल आउटकम्स होंगे वो होंगे टोटल 36 टाइम, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, आउटकम के लिए होता है 36, क्योंकि 6 नंबर होते हैं। तो यहां पर क्या बोल रहा था, ट्वाइस टाइम हम डालते हैं तो यानी कि 36 आ जाएगा टोटल हमारे पास। तो यहां पर फॉर्मूला क्या बनेगा, हम क्या करते हैं, जब हमारे पास नॉट की जब भी बात आती है, पी नॉट की बात आती है, तो उसमें हम क्या करते हैं, जो टोटल हमारे पास होता है, टोटल में माइनस करते हैं जिस चीज की बात कर रहे हैं हम। तो यहां पर 5 विल कम, यानी कि 5 जितने टाइम आएगा उसको माइनस कर देंगे और डिवाइड कर देंगे टोटल के साथ, ठीक है। टोटल आउटकम के साथ हम क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है। अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन नहीं देखे हैं इस टाइप के, तो आप देख लें, आपको डिस्क्रिप्शन में दोनों वीडियो का लिंक मिल जाएगा जिनमें इस टाइप के क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हुए हैं। अब इसमें देखिए टोटल हमारे पास कितने हैं, टोटल है हमारे पास 36, ठीक है। और 5 विल कम, तो 5 कितने टाइम आ रहा है, 5 टोटल आ रहा है हमारे पास 11 टाइम, तो माइनस कर देंगे 11 के साथ, और टोटल है हमारे पास 36, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये हमारे पास 36 है, ये 11 है, तो माइनस करोगे तो कितना आएगा, 6 में से 1 माइनस करोगे तो 5, और 3 में से 1 माइनस करोगे तो 2, अपॉन में कितना आ जाएगा 36, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 विल नॉट कम 25 अपॉन 36। ये था हमारा जो 24 क्वेश्चन है उसका फर्स्ट पार्ट का आंसर, ठीक है। अब सेकंड पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। इसमें कह रहा है 5 विल कम, तो 5 कितने टाइम आ रहा है, टोटल आ रहा है हमारे पास 11 टाइम, ठीक है। और टोटल आउटकम्स कितने हैं 36। तो यहां पर देखिए क्या करने वाले हैं हम, जो हमारे पास आ जाएगा यहां पर सेकंड पार्ट में, ठीक है। सेकंड पार्ट में क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी, और यहां लिख देंगे 5 विल कम। तो 5 जब आएगा हमारे पास तो कितने टाइम आएगा, 5 आ रहा है हमारे पास 11 टाइम, और टोटल हमारे पास कितने हैं 36, ठीक है। तो यहां पर जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आएगी 5 के आने की, वो आएगी 11 अपॉन 36। ये था हमारा सिंपल सा आंसर, ठीक है, जो हमने सॉल्व कर लिया है। और 24 वाला जो क्वेश्चन है वो हमारा हो जाता है कंप्लीट। अब हम सॉल्व करने वाले हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, लेकिन नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्गुमेंट आर करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। इसमें फर्स्ट पार्ट दे रखा है हमारे पास, इफ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड सिम्युलटेनियसली देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम्स। फिर आगे कह रहा है 2 हेड 2 टेल्स और 1 ऑफ ईच ऑफ दीज आउटकम्स, द प्रोबेबिलिटी इज 1 अपॉन 3। इसमें जो हमारे पास दे रखा है कि जो 2 कॉइन है हमारे पास, उनको हम क्या करते हैं, टॉस करते हैं, तो उनके पॉसिबल जो आउटकम है वह हमारे पास क्या दे रखे हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी वो दे रखी है 1 अपॉन 3। तो किसी भी कंडीशन में हमारा 1 अपॉन 3 तो आ ही नहीं सकता है। तो यहां पर दूसरी चीज जो आउटकम दे रखे हैं 2 हेड आएगा
और 2 टेल आएगा और 1 ऑफ ईच दीज आउटकम्स। तो ये तो हमारे पास आउटकम्स हो ही नहीं सकते हैं, तो इसका मतलब ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा आंसर। तो जब हम यहां पर आंसर देंगे इसका, तो यहां क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। ठीक है, इनकरेक्ट हो जाएगा। और जस्टिफिकेशन भी देंगे, तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर लिख सकते हैं हम 2 कॉइन टॉस्ड, 2 कॉइन टॉस्ड आर पॉसिबल आउटकम्स। तो जब हम 2 कॉइनों को टॉस करेंगे तो उनके पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे, यहां पर देखिए, एक बार तो हमारा हेड और हेड आ सकता है, ठीक है। दूसरी कंडीशन में हमारे पास हेड और टेल आ सकता है, ठीक है। और अगली कंडीशन में या तो टेल और टेल आ सकता है या टेल और हेड आ सकता है, ठीक है। एक कंडीशन में ये आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल कंडीशन कितनी बन रही है हमारे पास, अगर हम इनको देखेंगे तो एक प्रोबेबिलिटी हमारी इस टाइप से बन जाएगी, जो कंडीशन आएंगे हमारे पास आउटकम्स के, वो इस टाइप से आ जाएंगे। तो यहां पर टोटल आउटकम्स हमारे कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं। और यहां पर कितना दे रखे हैं प्रोबेबिलिटी के लिए, 1/3। तो 1/3 तो हो ही नहीं सकता, इसलिए हमारा यह क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। अब इसका जो सेकंड पार्ट है उसको सॉल्व करेंगे, लेकिन नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 25 का सेकंड पार्ट है हमारे पास, इफ अ डाई इज थ्रोन देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स एन ऑड नंबर इज 1/2। ये हमारे पास क्या दे रखी है, स्टेटमेंट दे रखी है, आपको जस्टिफिकेशन भी देनी है और बताना है ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले हम चेक करेंगे कि डाइस में जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो कितने हैं। तो यहां पर लिख देंगे, सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ डाई, ठीक है। तो पॉसिबल आउटकम कितने होंगे किसी भी डाई में, या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा या 5 होगा या 6 होगा। तो टोटल 6 ही आउटकम्स हो सकते हैं पॉसिबल। अब यहां पर क्वेश्चन में बोल रहा है कि ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो ऑड नंबर कितने हैं इसमें, देखिए, एक तो है हमारे पास 1, ठीक है, दूसरा है हमारे पास 3 और फिर है 5। ये हमारे पास ऑड नंबर है, टोटल 3 ऑड नंबर हैं। तो यहां पर प्रोबेबिलिटी जब हम इसकी निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर, तो ऑड नंबर की जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो क्या आएगी, यहां पर लिख देंगे नंबर ऑफ ऑड नंबर, ठीक है। और अपॉन में आ जाएगा टोटल नंबर, ठीक है। तो इसको जब हम ध्यान से देखेंगे, इसमें ऑड नंबर कितने हैं हमारे पास, 1 2 एंड 3 है टोटल। तो 3 अपॉन में टोटल नंबर कितने हैं, टोटल है हमारे पास 6, तो यहां 6 आ जाएगा। अब 3 से हमारा 6 कैंसिल हो सकता है, तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, यानी कि 1/2। अब ध्यान से देखिए, यहां जो हमारे पास एन ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 1/2 दे रखी है। तो इसका मतलब यह क्या होगा, हमारा करेक्ट होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो 25 क्वेश्चन है इसमें टोटल 2 पार्ट थे जो हमने अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिए हैं। और इस क्वेश्चन के साथ साथ हमारा जो चैप्टर है वो भी कंप्लीट होता है। और आपको खुशी होगी कि हमने जो क्लास 10th की मैथ्स की जो नए सिलेबस की बुक है उसमें पूरी बुक सॉल्व कर ली है। और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, बोर्ड एग्जाम आपका नजदीक आ रहा है, आप अच्छे तरीके से स्कोर करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर लेना। इसी टाइप की जो एजुकेशनल वीडियो है वो आपको मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं नए सिलेबस के साथ, नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो में। तब तक आप क्या करेंगे, जितने भी चैप्टर आपको करवाए हैं हर एक चैप्टर को आप अच्छे तरीके से देखें और बोर्ड एग्जाम में आप 90+ स्कोर करें। ये आपको तभी पॉसिबल हो पाएगा आपके लिए जब आप प्रैक्टिस करेंगे अच्छे तरीके से। आपको जो सीरीज है, जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगी वो भी आपको बता दिए जाएंगे कि कौन कौन से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड, ठीक है। तो आपको बता दिया जाएगा। मिलते हैं नए सेशन में नए जोश और नई एनर्जी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।